पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरे खित्ते में अपने चटपटे और लजीज देसी खानों की वजह से मशहूर है। यहाँ के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले मकीन भी खाने के बड़े शौकीन हैं। शाम होते ही खाने पीने की दुकानों और होटलों में लोगों की भीड़ नजर आती है। कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो खाना जो कि इंसान की खुराक और कुव्वत का जरिया है। पाकिस्तान में जहां लोगों में खाने पीने का शौक नजर आता है, वहीं बुरी तरह से उसकी बेहुरमती भी देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 36 मिलियन टन खाना पाकिस्तान में जाया होता है। ऐसा मुल्क जहां की 65% आबादी गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजारती है, वहां रोज की बुनियाद पर करोड़ों अफराद की खुराक के बराबर खाना कूड़ेदान की नजर होता है। शादी ब्याहों की तकरीबात में आने वाले लोग अपनी प्लेटों को एक पहाड़ की मानिंद भर लेते हैं और उनका पेट तो भर जाता है मगर आंखें नहीं भरती। 4 ईयर्स से तो इसमें मुझे अभी तक 4 to 5 ईयर्स मेरे इवेंट मैनेजर के करियर में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, उसमें डिकोर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, उसमें मेरी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। उसमें जब कोई भी फंक्शन हमारा इधर जो चल रहा होता है, जब वो एंड होता है, उसके बाद जब मैं जाके लोगों की प्लेट्स ये चीज़ें देखता हूँ, तो उसमें वेस्टेज ऑफ फूड जो है ना, दैट्स आर बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं वो प्लेट्स, वो डिशेस, उसमें जो अलॉट ऑफ फूड वेस्ट मैं देखता हूँ ना, तो मेरे लिटरली आप ये बिल्कुल मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, मेरे दिल को कुछ होता है वो चीज़ देख के। तो उसमें हमने उसको अपनी तरफ से हमें बहुत सी कोशिश की है कि हम इसको मैनेज कर सकें। बहुत सी हमारे साथ वो NGOs, बहुत से पर्सन अटैच्ड हैं हमारे साथ, जिनको हम वो कन्वे करते हैं आफ्टर जो है फंक्शन के एंडिंग के, हमसे आके वो प्लीज़ आप कलेक्ट कर लें। बफ़े के दौरान हमारे पास डेली सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं जो कि बफ़े इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है, जब वो फूड डालते हैं अपनी प्लेट में तो उसको फुल भर लेते हैं, और जबकि टेबल पे देखा जाए तो उसमें से 25% फूड जो है वो इस्तेमाल होता है, 75% फूड ज़ाया कर देते हैं। होटलों और शादी ब्याहों की तकरीबात के अलावा ये मसला घरेलू जिंदगियों में भी देखने को मिलता है। ज़रूरत से ज़ायद पकने वाला खाना कई कई दिन फ्रीज़र में पड़ा रहने के बाद कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता है। कुछ निजी फलाही तंजीमें भी इस मसले के खिलाफ सरेआम जंग करती नजर आती हैं, जिनमें सरे फहरिस्त फीडिंग पाकिस्तान, रिस्क फाउंडेशन और रॉबिन हुड आर्मी जैसे इदारे हैं। ये हमारा अदारा फीडिंग पाकिस्तान पिछले 4 साल से वेस्टेज ऑफ फूड्स के पर काम कर रहा है। हमारे अदारे का मकसद ये है कि फूड ज़ाया नहीं होना चाहिए, खाना किसी के पेट में चला जाए, ना कि किसी डस्टबिन में चला जाए। इसलिए हमारा मकसद यही है कि खाना है जो लोगों के पेट में जाए, ज़ाया ना हो, और हमारा मकसद ये है कि गरीबों के पेट में जाए, ना कि डस्टबिन में जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद कोशिश करते रहेंगे ताकि खाना ज़ाया ना हो और लोगों के पेट में जाए। और हम ये है कि लोग हमसे कहते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि खाना ज़ाया मत करें, उसे फेंकें ना, उसे आप किसी गरीब को दे दें ताकि कोई गरीब उससे पल सके, खा सके, ना कि खाना ज़ाया हो। और हम एजुकेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद बढ़ाते रहेंगे कि कम होता रहे। आवाम की इस मामले में लापरवाही किसी लम्हाए फिक्रिया से कम नहीं। वो खाना के जिसको तैयार होने में महीने और साल लगते हैं, बल्कि बेहद मेहनत दरकार होती है। इंतहाई अफसोस और अचंभे की बात है कि उसे बेहिसी से ज़ाया किया जाता है, और इसे ज़ाया करते वक्त लोगों की रूह तक नहीं कांपती। वक्त मिले तो ज़रा सोचिए।